सकता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं। 3 चीजें चलती है, पहला डेडिकेशन, दूसरा इमोशंस और तीसरा स्मार्ट वर्क। सलाम सर, ये डेडिकेशन क्या होती है, ये इमोशंस क्या होते हैं, ये स्मार्ट वर्क क्या होते हैं? आज दिल चीर के बेटा आपके सामने ये अपनी एक्सपीरियंस रख रहा हूं कि डेडिकेशन हम किसको कहते हैं। आमतौर बेटा आपने डेडिकेशन को एक ऐसा लफ्ज माना है कि आप सारे मानते हो डेडिकेशन मीन्स कि बस मुझे पढ़ना है, एक जगह बैठना है। अभी एक लड़के ने यहां कहा कि सलाम सर ये तजुक पारान दो, ये डेडिकेशन नहीं है बेटा। डेडिकेशन देखो क्या है, अगर कोई इंसान डूब जाता है, समझ पा गया, तो जब बेटा पानी उसको निकलता है, जब वो पानी के अंदर जाता है, वो हवा की एक बूंद के लिए तरसता है, जद्दोजहद करता है, हाथ पैर मारता है ताकि मैं ये हवा हासिल करूं और मेरा रब मुझे फिर से जिंदा करे। यही डेडिकेशन होती है। जब पढ़ते हो ना बेटा, जब पढ़ते हो ना, इस किताब को इसी तरह ले लो जैसे उस टाइम आप हवा के लिए तरसते हो, तो बेटा इस किताब को भी ऐसे पकड़ लो कि ये किताब बेटा आपकी गुलाम हो जाए, ये किताब आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये किताब आपकी सहारा बने, फिर बेटा इसको डेडिकेशन कहते हैं। अब मसला है कि इमोशंस क्या होता है, क्योंकि इन टर्म्स को बेटा हम अच्छी तरह से नहीं बेटा हम अच्छी तरह से इनको डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। अब मसला है कि इमोशंस क्या होता है। देखिए बेटा, इमोशंस हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब एक माँ अपने बच्चे को बेटा 9 महीने पेट में रखती है, बेटा कितनी तकलीफें होती है वो माँ को ही पता और उसके खुदा को पता है, क्योंकि हम बेटा उस तकलीफ को नहीं बेटा कर सकते, क्योंकि मेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है, फीमेल्स में ये प्रॉपर्टी है। और फीमेल इस प्रॉपर्टी को तब पहचानती है बेटा जब वो खुद बेटा इस बच्चे को अपने कोख में रखती है। देखिए बेटा 9 महीने जब इस मां ने इस बच्चे को पेट में रखा और जब टाइम आता है इस बच्चे को पैदा होना होता है, बेटा बराबर 18 डियोल्स की पेन उस टाइम होती है। सो मेडिकली ये आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब एक औरत बेटा पार्चुरेट करती है, जब उसको बच्चे को जन्ना होता है, जब उसको बच्चे को पैदा करना होता है, 28 डियोल्स की पेन बेटा उस टाइम उसको उठानी पड़ती है। और 12 मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि 12 डियोल्स पेन पे एक इंसान खुदकुशी कर डालता है, वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर ये मां 18 डियोल्स की पेन को कैसे बर्दाश्त करती है। एक उम्मीद होती है, इसको इमोशंस होते हैं इस बच्चे के साथ, क्योंकि जब ये बच्चा पैदा होगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक मां बाप बेटा, ये मां 2 साल आपको अपना खून पिलाती है, दूध के बगैर, दूध के जो दूध है वो एक्चुअली खून है, खून आपको पिलाती है क्योंकि इमोशंस है। ये माँ बाप कोरू की बेल की तरह आपके लिए काम करता है क्योंकि इमोशंस है। ये माँ बाप बेटा आपके लिए भूखा सोता है मगर आपको पूरा पेट खिलाता है, इमोशंस है। इसी को बेटा हम इमोशंस कहते हैं। इन्हीं चीजों को दिमाग में रखो। मैं कसम खा के कहता हूं बेटा आप घोड़े की तरह पढ़ोगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उसके बाद अगला स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर पाते। आमतौर बेटा जब भी मैंने किसी बच्चे के साथ बात की वो कहता है सर मैं कामयाब हुआ, मैंने हार्ड वर्क की। और मैं मानता हूं हार्ड वर्क से पसीना आता है और पसीने से बदबू आती है। और बेटा हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। एक मजदूर भी दिन भर बेटा इतनी हार्ड वर्क करता है कि पसीने में तरबतर हो जाता है और बेटा शाम को उसको मालिक 450 रुपये हाथ में थमा देता। क्या उसके पसीने की कीमत 450 रुपया है? वो अपना पसीना बहाता है, अपना बेटा खून को पसीने में तब्दील करता है और एंड पे 450 रुपये कमाता है। तो दैट मीन्स कि हार्ड वर्क बेटा सक्सेस की नहीं है, एक्चुअल सक्सेस की है स्मार्ट वर्क। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये स्मार्ट वर्क क्या होती है, हम स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं। बेटा एक